मुख्य समाचार। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये पूरे बाजार को प्रभावित करता है। ट्रांसपोर्ट से लेकर खाने पीने की चीजों तक हर सेक्टर में धीरे धीरे महंगाई बढ़ने लगती है। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट महंगा। डीजल महंगा होते ही सबसे बड़ा असर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स पर पड़ता है। ट्रक और माल भाड़ा महंगा हो जाता है। बस, ऑटो और टैक्सी किराए बढ़ने की संभावना बढ़ती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ती है। यही वजह है कि माल ढुलाई महंगी होते ही बाकी चीजों के दाम भी ऊपर जाने लगते हैं। सब्जी, फल और रोजमर्रा का सामान महंगा। खाने पीने की चीजों पर इसका सीधा असर पड़ता है। सब्जियां, फल, दूध, अनाज, पैकेज्ड फूड और खाने का तेल महंगा हो जाता है। ये सभी चीजें ट्रकों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, इसलिए डीजल महंगा होते ही इनके दाम धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। खास तौर पर नाशवान चीजें, पेरिशेबल्स, ज्यादा प्रभावित होती हैं, क्योंकि इनके लिए कोल्ड स्टोरेज और जल्दी ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी 2026 री एग्जाम की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। ये एग्जाम 21 जून 2026 को पूरे भारत में फिर से आयोजित किया जा रहा है। नीट पेपर लीक होने के चलते इस एग्जाम को रद्द कर दिया गया था। 22 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने 3 मई को ये एग्जाम दिया था। नीट यूजी री एग्जाम को लेकर गुरुवार को एक समीक्षा बैठक भी हुई थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर ये उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। वहीं आज नीट यूजी री एग्जाम की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTNA X पर पोस्ट कर नई तारीख का ऐलान किया है। केरल की सत्ता की दौड़ में आखिरी क्षणों तक चल रहे सस्पेंस का अंत एक फोन कॉल से हुआ। कांग्रेस आलाकमान ने VD सतीशन को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया, जबकि बहुमत समर्थन KC वेणुगोपाल के पक्ष में होने की चर्चाएं थी। कैसे पलटा पूरा समीकरण। केरल में कांग्रेस विधायक दल के नेता के चयन को लेकर स्थिति फंसी हुई थी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कई विधायक KC वेणुगोपाल के समर्थन में थे और ये बात राज्य प्रभारी दीपा दास मुंशी ने भी संकेतों में कही थी। राहुल गांधी ने इस गतिरोध को सुलझाने के लिए राज्य के नेताओं से अलग अलग स्तर पर बातचीत की, वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाया और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी चर्चा की। इसके बावजूद फैसला टलता रहा। आयुष्मान खुराना की लेटेस्ट फिल्म पति पत्नी और वो दो सिनेमाघरों में आज रिलीज हो गई है। इसमें वो प्रजापति पांडे का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं, जो 3 महिलाओं के बीच घिरे हुए नजर आ रहे हैं। आयुष्मान खुराना के साथ साथ फिल्म में सारा अली खान, वामिका गब्बी और राकुल प्रीत सिंह भी नजर आएंगी। मुदस्सर अजीज ने फिल्म का डायरेक्शन किया है, जबकि भूषण कुमार, रेणु रवि चोपड़ा और कृष्ण कुमार ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है। ये 2019 की हिट पति पत्नी और वो फ्रेंचाइजी की दूसरी फिल्म है। पेटीएम भारत में सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाला डिजिटल पेमेंट ऐप है। वैसे तो आप दिन भर में जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, कंपनी इसकी पूरी जानकारी ऐप पर प्रदान करती है, यानी कि आपको हिसाब किताब के लिए कहीं भी लिखने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर आप कुछ पेमेंट को छिपाना चाहते हैं, तो डिजिटल पेमेंट ऐप आपको इसकी सुविधा भी प्रदान करती है। जी हाँ, पेटीएम का हाइड पेमेंट फीचर इसमें बहुत काम आता है। ये यूजर्स को कुछ ट्रांजैक्शन को प्राइमरी व्यू से हटाने की सुविधा देता है। इस फीचर के जरिए शेयर्ड डिवाइसेस को मैनेज करना, संवेदनशील खरीदारी को मैनेज करना और वित्तीय एक्टिविटी का चुपचाप तरीके से रखरखाव करना आसान हो जाता है। ये फीचर ज्यादा यूजर्स को अपनी वित्तीय जानकारी को निजी रखने और छिपाने में मदद करता है। डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग मीटिंग इन बीजिंग। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय चीन पहुंचे हुए हैं। बीजिंग में जब गुरुवार 14 मई 2022 को दुनिया की सबसे बड़ी 2 अर्थव्यवस्थाओं अमेरिका और चीन के नेताओं की बड़ी बैठक हुई, तो वहां सब कुछ बेहद भव्य और ताकत दिखाने वाला था। सैनिकों की परेड थी, झंडे लहराते बच्चे थे, एक से बढ़कर एक कारोबारी और वरिष्ठ अधिकारी वहां मौजूद थे। लेकिन इस पूरी तस्वीर में एक चीज ने लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। बैठक की मेज पर एक भी महिला नहीं थी। सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को लेकर तेज बहस शुरू हो गई। सवाल उठाया जा रहा है कि क्या दुनिया की सबसे ताकतवर राजनीति में महिलाओं की आवाज अब भी पीछे धकेली जा रही है। सवाल उठाने वालों में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर और IMF की पूर्व डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ भी शामिल हैं।
शिवपुरी में सीबीएसई परीक्षा परिणाम सिसोदिया परिवार के लिए दुखों का पहाड़ लेकर आया। दरअसल इस परिवार के बच्चे आर्यमन सिंह सिसोदिया का 12वीं की परीक्षा परिणाम में सप्लीमेंट्री आया, जिससे आहत होकर उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। दूसरी तरफ आर्यमन की दादी अपने पोते की असमय मौत को एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकी। उन्हें भी अगले दिन हार्ट अटैक आया और उन्होंने भी दम तोड़ दिया। महज 24 घंटे के भीतर एक ही घर से उठी 2 अर्थियों ने पूरे शहर को गमजदा कर दिया है। मिडिल ईस्ट संकट और कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उछाल के बीच आखिरकार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। शुक्रवार 15 मई 2024 को देश भर में पेट्रोल और डीजल 3 रुपए प्रति लीटर तक महंगे हो गए हैं, जिसके बाद दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद समेत कई शहरों में नए रेट लागू हो गए हैं। आइए जानते हैं आपके शहर में पहले क्या था रेट, अब कितना हो गया है। बता दें कि 4 साल बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। ये अप्रैल 2022 के बाद की पहले बड़ी बढ़ोतरी है। इससे पहले मार्च 2024 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती की थी। क्या आपको भी दोपहर का खाना खाने के बाद आलस महसूस होता है? गर्मी के दिनों में दोपहर का खाना खाने के बाद अचानक आलस महसूस होना एक बहुत आम बात है। तेज धूप, उमस और भारी भोजन का असर हमारे शरीर की एनर्जी पर पड़ता है। कई लोगों को लंच के बाद नींद आने लगती है, पेट भारी महसूस होता है और काम में मन नहीं लगता। ऐसे मौसम में शरीर को ठंडक और पाचन को राहत देने वाली चीजें काफी मददगार मानी जाती हैं। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर रमेश गर्ग ने एक देसी ड्रिंक यानी इमली पानी को पोस्ट लंच सुस्ती कम करने के लिए फायदेमंद बताया है।